जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। रात के 1:30 बजे पेश है एक लैपटॉप जिसका नाम है Asus Gaming टफ सीरीज। याद है आपको? तो ये है टफ 15 2022 मॉडल FX57ZM। वैसे ये वीडियो आज शूट हो रही बट अनबॉक्सिंग कई दिन पहले कर लिया था हमने। आप वो देखो पहले, फिर इधर वापस आ जाते हैं। बिकॉज कमेंट सेक्शन में आपने कहा था भाई पहले ही शूट कर लिया करो ना, ताकि अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस तो मिले। स्टिकर सही है ना चिपकाने के लिए कहीं पर। मैनुअल, चार्जर, 240 वोल्ट, टाइप सी नहीं है। और ये हमारे पास मेन मैट फिनिश, और ये मेटल है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा मैट फिनिश है भाई, ये अंदर बाहर हर जगह। और ये डिस्प्ले भी है ना जो एंटी ग्लेयर वाली है। पूरी थीम ही मैट है एक तरीके से पूरे लैपटॉप की। यहाँ भी मैट, ये नीचे प्लास्टिक है, ये भी पूरा मैट फिनिश है। वही अंदर ये कूलिंग वाले सारे जुगाड़ दिख रहे हैं। और सही बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मजा सा आने वाला है। अगर आपको लैपटॉप में इंटरेस्ट है तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मज़ा आया मुझे इसको यूज़ करने में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है ये इंटेल i7 12th जनरेशन, और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर 12th जनरेशन यूज़ किया। और जो मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, i7 12700H 14 कोर 20 थ्रेड। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आपको गूगल करना होगा, आते हैं ना इसमें पी कोर, ई कोर। 16 GB का रैम LPDDR5 वाला, यानी कि 4800 मेगाहर्ट्ज बेस्ड। एंड यस, इसको आप अपग्रेड करा सकते हो, 32 GB तक जा सकते हैं, 2 स्लॉट। साथ में 1 TB की SSD है Gen 3 की जगह आप Gen 4 भी SSD लगा सकते हो। पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा, दूसरे स्लॉट में भी लगा सकते हो। तो 1 TB प्लस 1 TB की Gen 4 सपोर्ट करता है। Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.2 है, Windows 11 है। ग्राफिक कार्ड है यहाँ पर RTX 3060 6 GB के साथ, जो आता है 140 वोट पावर के साथ। 115 वोट का है, 25 वोट डायनेमिक बूस्ट के साथ ऐड हो जाता है। इसका मतलब लास्ट टाइम से TGP बढ़ा दी गई है। पिछली बार 90+5 था, इस बार 115+25 है। पावर ज़्यादा लेगा लेकिन आउटपुट ज़्यादा बेटर देगा। मेरे पास जो है ना इसका डिस्प्ले है 15.6 इंच। ये एक फुल HD डिस्प्ले है, 300 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो अगर मतलब जो लोग गेमर है उनके लिए ज़्यादा सही है 300 वाला। नहीं तो 2K डिस्प्ले भी आता है, वहाँ पर 165 हर्ट्ज है। साथ में मक्स स्विच ऐड किया गया है, जो कि पहली बार आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस लैपटॉप में सबसे फर्स्ट टाइम नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी कुछ लैपटॉप में है। और अगर आपको नहीं पता, आपको अभी पता लग जाएगा क्या है ये। टफ सीरीज थोड़ी ना पॉकेट फ्रेंडली होती है, ROG सीरीज थोड़ी महंगी सीरीज होती है, लेकिन ये जो मेरे पास है ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली है भी, थोड़ी सी बाहर भी है, क्योंकि ये 1,40,000 से 45,000 तक मिलेगा। अब इससे पहले आप भाग जाओ, रेट सुन के वीडियो देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज की भी मिलेंगी। बिकॉज i7 12th जनरेशन के साथ मैंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें नोटिस करी हैं। सबसे पहले फिजिकल शुरू करते हैं। लीड ओपन करने के लिए ये वाला सिस्टम दे रखा है, तो 1 फिंगर से आराम से ओपन हो जाता है। तो कुछ गेमिंग लैपटॉप में वेबकैम होता है, कुछ में नहीं। इसके अंदर दिया गया है 720p। सो ये है इसका मतलब वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, आपको अंदाजा लग जाएगा। वैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कैमरा तो नहीं लग रहा मुझे, देखने से लग रहा है डिस्प्ले में काम चल जाएगा आपका। ऑडियो इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान देना, क्योंकि ऑडियो तो जानी चाहिए ना। शक्ल का क्या ही है, काम की वैल्यू होती है। तो कैमरे का हाल कुछ ऐसा है कि मतलब बहुत ही आपका काम चलाएगा ये। अगर आपको स्पेशल पर्पस के लिए लेना ना कुछ जहाँ पे क्वालिटी वगैरह, तो आपको एक्सटर्नल वेबकैम लगाना पड़ सकता है, मतलब पड़ेगा। ऑडियो वीडियो सिंक वगैरह भी इतना प्रॉपर नहीं करता, तो आपका काम चलाने भर का कैमरा दिया हुआ सिर्फ। और ऊपर से भाई कुछ ऐसा दिखता है। साथ में इसमें ना RGB कीबोर्ड मिल जाएगा, जिसको कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग कलर में। 1.7 mm मतलब ट्रेवल डिस्टेंस है इसका, मतलब ज़्यादा साउंड नहीं आती। अगर आप सुनोगे ना ध्यान से देखो, शांत सी आवाज़ आती है। एंड फुल साइज कीबोर्ड है नमपैड के साथ। पावर बटन, जिसके अंदर कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। और ये ट्रैक पैड का साइज है, मतलब साइज तो ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे ये देखो आप, ये इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और बेटर हो सकता था। हालांकि गेमिंग लैपटॉप में लोग ना अलग से कीबोर्ड माउस लगाते हैं। लीड ओपनिंग स्टैंडर्ड है यहाँ तक, और इसके अंदर बेजल्स वगैरह भी काफ़ी कम मिल जाते हैं, नीचे थोड़ा मिलेगा। कूलिंग के लिए यहाँ पर वेंट है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर भी 2 गैप मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। और लैपटॉप को उल्टा करके दिखाऊं तो ये अच्छी बात है कि पीछे प्लास्टिक है, क्योंकि अगर ये मेटल होता है ना तो और ज़्यादा लैपटॉप गर्म होता है। और जैसा मैंने बताया बाहर मेटल है, अंदर वाला पार्ट मेरे को ना प्लास्टिक ही लग रहा है। पोर्ट्स वही चार्जिंग है, ईथरनेट पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, साथ में 2 हमारे पास USB Type-C है, जिसमें से एक थंडरबोल्ट 4 है, और USB 3.2 Gen 1 टाइप A की 2 पोर्ट है, एक इधर और एक हमारे पास जस्ट रिवर्स साइड में।
एक 3.5mm जैक। कोई भी SD कार्ड स्लॉट नहीं है इसके अंदर, जो कि मुझे लगता है हर गेमिंग लैपटॉप में तो होना ही चाहिए, बिकॉज आज के डेट में भाई साहब गेमिंग लैपटॉप गेमर्स ही नहीं खरीदते, क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो इन केस अगर आप खरीदते हैं और वीडियो एडिट करते हैं तो भाई कनेक्टर लेके घूमने के लिए तैयार हो जाओ। एंड टोटल लैपटॉप का जो वेट है वो है 2.2 kg। और जस्ट नीचे और एक इधर स्पीकर ग्रिल मिल जाएंगे। तो क्वालिटी मतलब ऐसे बेकार भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं लगी। इस रेट के लैपटॉप में ऐसे ही मिलते हैं, वैसे ये डोल्बी एटमॉस के साथ आता है। लेकिन एक लैपटॉप में भाई डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पोर्टेबल होता है, मतलब मॉनिटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा काम तो लैपटॉप में पोर्टेबल में डिस्प्ले का होता है। तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड से है। उसके बाद तो ये एक IPS डिस्प्ले है, 100% sRGB बेस्ड। कलर्स क्या ही मस्त आते हैं इसके ऊपर। हाँ, लेकिन ये 250 निट्स की डिस्प्ले है। ऐसे 400 निट्स वगैरह होता है ना, तो और आउटडोर में भी आपका काम बढ़िया चलता। लेकिन इंडोर में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो जो कलर्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, मतलब एडिटिंग भी आप कर सकते हो। एक पॉइंट बताना भूल गया था, डिस्प्ले में यहाँ पर आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने वीडियो प्ले करके देखा, ऑटो ब्राइटनेस तो नहीं होता इनमें ना, तो आपको ब्राइटनेस खुद ही बूस्ट करना पड़ेगा, बट कलर्स वगैरह काफी प्यारे आते हैं। और यहाँ पे एक चीज भी आपसे सजेशन लेनी थी प्यारी सी, मैं थोड़ा ना ऐसे रॉ टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ऐसे फील अच्छी सी आए, मतलब हमारे बीच तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या और बेटर हो सकता है। अब मैं बताने वाला था भाई मक्स स्विच, MUX स्विच क्या चीज़ है जो इसके साथ आता है। तो एसूस के लैपटॉप में होता है ना ये अलग से बटन, इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है इनका। तो अभी ये लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं है, तो विंडोज मोड पे दिखा रहा है, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो मोड पे आप सेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली पूरा लैपटॉप, फैन स्पीड, सारा कुछ कस्टमाइज होता है यहाँ से। ये लिखा हुआ मक्स स्विच। तो अगर इसको ऑन करूंगा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर ऑफ करूंगा तो भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जैसे एनवीडिया का है ना 3060, देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डिस्प्ले डायरेक्टली ग्राफिक कार्ड से कनेक्टेड है, मतलब वो शो कर रहा है ग्राफिक कार्ड के थ्रू। इसे ऑन करने के बाद भी आपको मतलब वो 300 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज पे सेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है इसकी। डायरेक्टली CPU कनेक्टेड हो जाएगा इसके GPU से, उस GPU के थ्रू दिखाया जाएगा आप यहाँ पे जो भी काम करोगे। तो जो भी काम आप ग्राफिक वाला करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे, वहाँ पे डेफिनेटली बूस्ट करता है 5 से 10% के आसपास। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल टास्क जो आप करते हो वो सारा इंटीग्रेटेड GPU से काम लिया जाता है। जब भी हैवी टास्क करते हो, गेमिंग करते हो, कुछ भी हैवी काम ग्राफिक इंटेंसिव, तब जाके वो स्विच करता है किस पे, GPU पे, फिर वापस आ जाता है। और अगर आपके लैपटॉप में अलग से GPU नहीं है तो इंटीग्रेटेड GPU यूज होगा। इसका फायदा नुकसान क्या है? फायदा तो ये है भाई, जब भी आप कोई भी ऐसा मतलब तगड़े वाला काम करोगे, गेमिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो बेटर रेंडरिंग होगी ग्राफिक की, तो रिजल्ट बेटर मिलेगा। वहीं पे इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है भाई, आपका अलग से GPU यूज हो रहा है, पावर ज़्यादा चाहिए ना, तो बैटरी, यानी कि जब भी इसको यूज़ करोगे तो चार्जर लगाना मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बैटरी बैकअप और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये नुकसान भी हुआ, फ़ायदा नुकसान दोनों है। और इसको जब मर्जी आप स्विच कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हालांकि मैंने जब भाई रेंडरिंग किया, यहाँ पे एडिटिंग करके भी देखा ना लैपटॉप में, तो मक्स स्विच ऑन करने के बाद तो भी इंटीग्रेटेड भी यूज़ करता है और डेडिकेटेड भी यूज़ कर लेता है। प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ और सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इस प्रोसेसर का थोड़ा स्कोर खेल लिया जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ आपको। अगर स्कोर की बात करें, सबसे पहले ये रहा Cinebench स्कोर, सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी तगड़ा आता है। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क स्कोर है, हालांकि ये तो आपका मतलब वो SSD के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास 3D Mark Time Spy वाला स्कोर है, ये भी अच्छा है। वैसे ये मक्स स्विच ऑफ के साथ है और ये ऑन के साथ है। PC Mark 10 का स्कोर भी देख लो, मस्त स्कोर आ रहा है। उसके बाद ये रहा इसका Geekbench स्कोर काफी अच्छा है। अब इसको लेके चलता हूँ मैं एडिटिंग की तरफ, फिर लेके चलता हूँ गेमिंग की तरफ। सबसे पहले भाई इसको लगा लिया जाए चार्जिंग पे, मस्त परफॉर्मेंस वाला काम। एक और लैपटॉप है मेरे पास, ये ROG G14 2021 मॉडल है भाई, 1,60,000 के आसपास आया था। Ryzen 9 5900HS 32 GB रैम है इसके अंदर। GPU वही है लेकिन 3060, इसको 2 हाथ से खोलना पड़ता है। ये भी टर्बो मोड पे है। तो ये 4K टाइमलाइन है, यहाँ पे एक एडिटेड वीडियो है, सेम हमने दोनों में इंपोर्ट कर दिया। दोनों टाइमलाइन काफी स्मूथली फुल पे प्ले हो रहा है, कर देते हैं। तो इन दोनों में मैं किसी एक को विनर तो नहीं कह सकता, दोनों ही मतलब काफी सही से काम करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, डन। मैं टास्क मैनेजर यहाँ पे सेट कर देता हूँ दोनों का। मैंने मक्स स्विच ऑन कर रखा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU देखो 46% यूज़ हो रहा है और डेडिकेटेड GPU भी यूज़ हो रहा है।
CPU तो बहुत ही कम यूज करता है, ये वाला देख लो आप, बहुत ही ज्यादा मतलब कम यूज करता है, 10% के आसपास। ग्राफ देखो कितना नीचे नीचे जा रहा है इसका। और वहीं पे अगर हम इस वाले लैपटॉप पे आते हैं ना, राइजन वाले पे, इसके अंदर CPU देखो कितना ज्यादा यूज हो रहा है और इसके अंदर मेन डेडिकेटेड यूज हो रहा है, इंटीग्रेटेड कम यूज हो रहा है। और रिजल्ट देख लो भाई, ये 9% पे पहुंचा है राइजन वाला हमारे पास, और ये इंटेल 12 जनरेशन वाला 41% पे जा चुका है। बिहाइंड द सीन जब हमने इसको रन किया था ना, तो ये i7 12 जनरेशन वाला 100% हो चुका था, ये 50% के आसपास पहुंचता है। फाइनल कट प्रो वालों, आपकी दुनिया से अलग है ये। और आज की डेट में अगर कोई एडोब प्रीमियर यूज करता है तो जीपीयू का रोल आपके लिए बहुत अच्छा है। टच करने से पता लग रहा है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये देखो 47 के आसपास, 48 जा रहा है, 50, और ये वाला 40, 40, 42, 96 डिग्री इंटरनल टेम्परेचर, और ये 82 डिग्री इंटरनल टेम्परेचर CPU का। बाकी भाई ये गेमिंग लैपटॉप है, इनमें मतलब फैन वगैरह जब टर्बो मोड पे चलते हैं ना, तो आवाज़ ठीक ठाक करते हैं, मतलब अच्छी आवाज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको अगर नॉर्मल काम करना है तो आप टर्बो मोड से हटा दो, या फिर उसके फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग मोड पे। तो इस तरह काम होता है इनमें। ये तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे छोटे मोटे टास्क कर लेगा, ढेर सारे मल्टीपल टैब रन कर लेगा, ये दिखाना मतलब बस इनकी बेइज्जती करना है कि ये छोटे छोटे काम ये नहीं कर पाएंगे। गेम के लिए भाई यहाँ पर मैं आपको अलग अलग फ्रेम रेट दिखाने के लिए हमने 4-5 गेम्स टेस्ट करी थी। शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, मक्स स्विच ऑन कर दिया था हमने, और जितने गेम टेस्ट करिए क्योंकि इसकी डिस्प्ले फुल HD है तो हमने फुल HD सेटिंग पे ही की है। PUBG हमने खेल के देखा। PUBG में यहाँ पर जो हमें FPS मिल रहा था ना, हमने 200 FPS पे सेट किया था। ये ना लगभग 130 to 200 के बीच में FPS स्विच करता रहता है ऊपर नीचे। लेकिन PUBG ज़्यादातर खेलने पे वही 150 FPS के आसपास ही आता है, इससे ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर 85, 90 अप टू 95 भी चला जाता है। उसके बाद हमने RDR2 टेस्ट किया, यहाँ पर ग्राफिक लेवल को 70% पे सेट करके। टेम्परेचर इसमें भी 93, 89 ऐसे करके चला जाता है। बाकी ये गेम मैंने सिर्फ आपके लिए खेल के देखा है, ऐसे बहुत ज़्यादा ये गेम मैंने खेली हुई नहीं है। यहाँ पर जो ग्राफिक मिलता है 60 FPS से ऊपर नहीं जाता, 50 to 60 रहता है। साथ में वैलोरेंट भी हमने देखा, 250 FPS से लेके 300 to 400 तक जाता है। टेम्परेचर ये भी 95 तक चला ही जा रहा था। अब आप कहोगे 95 क्या चल रहा है, इसके ऊपर जाते हैं तो लैपटॉप अपने आप को क्या करते हैं, क्लॉक स्पीड घटा देते हैं ताकि टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर ना जाए। GTA 5 भी टेस्ट किया गया मैक्स सेटिंग वगैरह यूज करके। यहाँ पर जो FPS मिलता है 150 to 180 FPS के बीच में मिला। और CSGO के अंदर हमें 250 यानी कि 250 से लेके 370 FPS के आसपास ये फ्लक्चुएट करता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम में गेमिंग करोगे हाई सेटिंग पे तो ये थ्रोटल करने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं ज़्यादा। उसके पीछे एक और रीजन भी हो सकता है, मक्स स्विच ऑन है, उसके बाद यहाँ पर 140 वोट आवर, हालांकि वो डायनेमिक बूस्ट के साथ है, यानी कि 115 वोट का मतलब जो पावर लेता है वो सब हीट तो जनरेट करेंगी। बट याद रखना नॉन AC रूम में टेस्ट किया विदाउट कूलिंग पैड। सच बताऊं तो मेरे पास कूलिंग पैड इस टाइम है भी नहीं तो मैं कूलिंग पैड भी लगा के दिखा देता। कूलिंग पैड के साथ डेफिनेटली आपका 4 से 5 डिग्री 3 डिग्री आराम से कम हो जाता है। और लैपटॉप भी अपना कम करने की कोशिश करता है, तो मिलजुल के मतलब 10 डिग्री तक भी कम कर सकते हैं। और वैसे हमने वॉर जोन की सेटिंग भी दिखाते हैं, कई लोग पूछते हैं, तो वॉर जोन भी हमने सेटिंग ये आपके सामने है। यहाँ पे 80 to 110 FPS के बीच में रहता है, मोस्टली मेरा 100 FPS के ऊपर रहता है, बट हाँ मिनिमम 80 भी गया था। उसके बाद बैटरी का क्या हाल है, तो यहाँ पे 90 वोट आवर की बैटरी है। चार्जर की जगह तो इसके अंदर 240 वोट का अडेप्टर दे रखा है, काफी फास्ट चार्ज करता है। आधा घंटा भी लगा दोगे ना तो भी आपका लैपटॉप 45-50% चार्ज होता है। बैटरी पे नॉर्मल काम करके टेस्ट किया गया, वीडियो थोड़ा देखा गया, थोड़ा मतलब ब्राउजिंग किया गया, सारी चीजों में 6 आवर के आसपास इसका बैटरी बैकअप मिलता है। गेमिंग लैपटॉप कंसिडरिंग नॉट बैड, और गेमिंग लैपटॉप में ऐसे नॉर्मल लैपटॉप से कम भी मिलता है, आपको पता होना चाहिए। जब डब्बे से बाहर आया बड़ा मजा आया, देखो भाई साहब क्या ही तगड़ा सा दे रखा, लेकिन जब इसको रियल लाइफ में यूज किया मगर क्यों इतना तगड़ा दे रखा है, क्योंकि ये सभी प्लग में नहीं लगता। जैसे हीटर वाला आता है ना वो स्पेशल प्लग में लगता है, पावर प्लग आते हैं ना। बाकी हाँ यहाँ पे ये भी है कि मोस्टली मतलब ये ना ऐसे सेफ्टी के लिए होता है, और मैंने जो 200 वॉट से ऊपर के लैपटॉप आते हैं मोस्टली में ऐसे ही दिया होता है। फाइनल ओपिनियन क्या है, अगर आपको 1,40,000 बजट है और अगर आप पहले तो एडिटिंग वाले अगर बंदे हो, मतलब एडिटिंग करना आपको, मतलब जिस हिसाब से परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ काफ़ी मुझे इंप्रेस किया इसने, मस्त लगा। आपको 4K एडिटिंग के लिए या तो फिर PC बिल्ड करो, वो आपके ऊपर है, डेफिनेटली PC होता है, कूलिंग वगैरह ज़्यादा बेटर होता है ना उसमें, लेकिन लैपटॉप में ये काफ़ी अच्छा है। वहीं पे गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दी, अगर आप एक गेमर है तो FPS वगैरह से अंदाजा लगा पाएंगे। तो काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया, मतलब लैपटॉप कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक हो और क्या बताना चाहिए था, सब कुछ कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।